बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सऊदी अरब में काम कर रही हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। कफ़ील आपको ये कहकर बिठा देता है कि काम नहीं है, बग़ैर काम के आप बैठ जाओ, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इसी तरह कफ़ील आपको बताए बग़ैर आपको काम से फ़ारिग कर देता है या फिर आपको ज़बरदस्ती ओवर टाइम लगवाता है जबकि आप उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। या फिर कफ़ील ये कहता है, कंपनी ये कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आपकी सैलरी कम की जा रही है, जब दोबारा काम होगा तो आपकी सैलरी फिर बढ़ा दी जाएगी। इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो आपको अमूमन फ़ेस करना पड़ते हैं। तो आज इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया का लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है, इस पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सऊदी इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें। यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली ये चीज़ कहा गई है कि ला यजुज़ फ़सल अलमौज़फ़ इसना मर्द क़ब्ल 120 यौम। अगर आप बीमार हैं, आपको 120 दिन तक का टाइम नहीं हुआ, ऐसी सूरत में आपको कंपनी कफ़ील फ़ारिग नहीं कर सकते। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और आपका टाइम 120 दिन से ज़्यादा का हो गया तो इसके बाद आपका कफ़ील या कंपनी आपको जॉब से फ़ारिग कर सकते हैं, उनके पास हक़ है। लेकिन 120 दिन से पहले आपको किसी सूरत वो आपकी जॉब से फ़ारिग नहीं कर सकते। दूसरा जो कानून है कि कफ़ील ये कहता है, कंपनी ये कहती है कि हमारे पास काम नहीं है, आप छुट्टी ले लें, आप बैठ जाएं कमरे में, आप छुट्टी चले जाएं, आपको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको ज़बरदस्ती छुट्टी नहीं भेजा जा सकता, ज़बरदस्ती आपको रूम पे नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि अगर आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, कंपनी कफ़ील के पास काम है या नहीं है, वो आपकी सैलरी के ज़िम्मेदार हैं। ज़बरदस्ती आपको वो छुट्टी नहीं भेज सकते, ना ही वो आपको काम से बिठा सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है आपकी छुट्टी के हवाले से। आप छुट्टी करते हैं और कफ़ील कहता है, कंपनी कहता है कि आप छुट्टियाँ आपने की हैं, आप जॉब से फ़ारिग, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में सिर्फ वो उनके पास ये हक़ होता है कि आपको जॉब से फ़ारिग करें कि आपने छुट्टी ली थी, आप उस छुट्टी के पाबंद थे, उस छुट्टी के दौरान आपको वापस अपने काम पे पहुंचना था, लेकिन आपने अपने काम को ज्वाइन नहीं किया। ऐसी सूरत में कफ़ील कंपनी आपको जॉब से फ़ारिग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपकी जॉब से आपको फ़ारिग नहीं कर सकते। और ये ज़्यादातर जो काम आता होगा ये सऊदी शहरियों के लिए आता होगा। ज़ाहिर है गैर मुल्की तो इतनी छुट्टी पे जाते हैं तो अपने मुल्क ही जाते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर बैठ के तो वो टाइम नहीं गुजारते। तो जितनी छुट्टी लगी होती है ज़ाहिर है वही छुट्टी गुजार के ही वापस आ जाते हैं। उसके बाद है ला यजूज़ अजबार अलमौज़फ़ बिअमल इज़ाफ़ी इल्ला बिमुवाफ़क़ा। अगर आप ओवर टाइम नहीं लगाना चाहते, आप काम इजाफ़ी नहीं करना चाहते, कफ़ील कंपनी आपसे ज़बरदस्ती इजाफ़ी काम नहीं ले सकते। जो आपका टाइम है ड्यूटी का सिर्फ वही आप करें। उसके बाद कंपनी के पास काम ज़्यादा है, कफ़ील के पास ज़्यादा है, वो आपसे ओवर टाइम लगवाना चाहते हैं, आप नहीं लगाना चाहते तो वो ज़बरदस्ती आपसे ओवर टाइम नहीं लगवा सकता। हाँ, अगर आप उसके साथ इत्तफ़ाक़ कर देते हैं फिर आप ओवर टाइम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो ज़बरदस्ती आपको काम पर नहीं लगा सकते, यानी इजाफ़ी टाइम आपसे नहीं लगवा सकते। उसके बाद है ला यजूज़ तख़फ़ीज़ अजर अलमौज़फ़ इल्ला बिमुवाफ़क़ा। अगर आपकी सैलरी कफ़ील या कंपनी कम कर रही हैं, ये कह कर के हमारे पास काम नहीं है, अभी हम आपको सैलरी इतनी देंगे, नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास काम आ रहा है, या सीज़न आउट हो गया है इस वजह से हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम आपकी सैलरी कम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी सिर्फ यही है कि अगर आप उसके साथ मुवाफ़क़ा कर लेते हैं, अगर आप उसके साथ इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं कि हाँ मैं कम सैलरी पर काम करूँगा, ठीक है मैं आपके साथ काम करता हूँ, लेकिन अगर इत्तफ़ाक़ आप नहीं करते, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसी हिसाब से आपकी कफ़ील कंपनी आपकी सैलरी के ज़िम्मेदार होंगे, वो आपको सैलरी अदा करेंगे। लेकिन अगर आप इत्तफ़ाक़ कर देते हैं कि हाँ मैं कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हूँ तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमने इतनी मेहनत की है और आपने उसे पसंद किया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।